हेलो बच्चों, जो प्रश्नावली 6.5 है उसका क्वेश्चन 10वां है जो उसको हम आज करेंगे इस वीडियो में। अब क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, एक 18 मीटर का ऊंचा मतलब खंभा है। ठीक है, खंभा है, उसका सिरे एक तार से जुड़ा हुआ है जो 24 मीटर है। ठीक है, तो तार का एक सिरा है वो जुड़ा हुआ है खंभे से और नीचे जोड़ने से और उसकी तार की लंबाई मतलब कि खूंटे से को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए जो तना रहे तार। ठीक है बच्चों, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो, एक हमारे पास खंभा है। ठीक है, खंभा है ये, और ये हमारे पास तार है, खींचिए मतलब कि तार है। ये हमारे पास ज़मीन है। इसकी लंबाई पूछ रखी है कि कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि हमारे पास तार तना रहे। ये हमारे पास खंभा है, ये हमारे पास तार है। ठीक है, ये तार है, ये खंभा है। ये मैंने क्या मान लिया, इसको यहाँ पे मान लेते हैं हम आधार है, तो यहाँ पे h मान लिया इसको। ठीक है, h मीटर, और इसको नाम देते हैं ABC। खंभा हमारे कितना ऊंचा है, 18 मीटर। तार की लंबाई कितनी है, 24 मीटर। इसकी लंबाई ये 90 डिग्री पर है। अब आप बताओ कि जो हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC वो समकोण है, तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमें तार की यहाँ पर लिख देते हैं खंभे की ऊंचाई पता है, हमें खंभे की ऊंचाई पता है कितनी है, 18 मीटर, और तार की लंबाई हमें दे रखी है, तार की लंबाई हमें दे रखी है 24 मीटर, यह हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, तो यहाँ पे लिख दें पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो 90 के डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये AC, यहाँ पे लिख दें AC का स्क्वायर इक्वल टू BC हमारा आधार है, BC का स्क्वायर प्लस AB हमारे पास लंबा है, AB स्क्वायर। अब AC हमें पता है 24 का स्क्वायर इक्वल टू BC हमें निकालना है, तो ये H स्क्वायर प्लस AB हमें पता है 18 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, अब 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। 24 का स्क्वायर होता है 576 इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ये आप करके देख लेना, 324। अब ये 324 प्लस का इस साइड आगे माइनस करेगा, 576 माइनस 324 इक्वल टू H स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। अब H स्क्वायर इसमें 576 में से 324 गए, कितना आएगा, तो यहाँ पे H स्क्वायर कितना आएगा, 252। ठीक है, देखो करके कितना आएगा। ठीक है बच्चों, 252 आया। अब ये H ये माना खाली स्क्वायर नहीं, तो इस साइड अंडर रूट आ जाएगा, H इक्वल टू अंडर रूट 252। अब आपको अंडर रूट निकालना है, यहाँ तक भी छोड़ दोगे, यहाँ भी आंसर है। अब मैं आपको थोड़ा अंडर रूट निकालना बताता हूँ। 252 का अंडर रूट कैसे निकलेगा, तो यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीके 12, 2 छीके 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सता 21। ये आगे कटता नहीं। अब देखो, जब अंडर रूट में 2 बारी एक सरी है, ये भी 2 बारी है 3, मतलब ये बार बार है रे, तो इनमें से एक बाहर आ जाएगा, इसमें से भी ये अंडर रूट 7 रह जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे H इक्वल टू, तो पहले यहाँ आप डायरेक्ट लिख देंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 7। ठीक है, इनमें से एक बाहर ले लेंगे, H इक्वल टू 2 × 3 अंडर रूट 7। अब यहाँ आ जाएगा H इक्वल टू 3 दूनी 6 अंडर रूट 7 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।